ये है तेजस इंटरनेशनल स्कूल। दोस्तों ये कहाँ पे पड़ता है? एक्चुअल में जब आप जींद से चलते हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट है, मैं हरियाणा जींद की बात कर रहा हूँ। जब आप जींद से चलते हैं और आप पहुँचते हैं कैथल, यदि आपको अम्बाला जाना है, चंडीगढ़ जाना है या फिर पंजाब और हिमाचल के अंदर कहीं भी जाना है तो आपको जींद से कैथल ही निकलना पड़ता है। और जींद से जैसे ही आप निकलेंगे तो पहला गाँव आता है कंडेला। और कंडेला बड़ा फेमस रहा है हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर, क्योंकि कंडेला एक खाप है। कंडेला खाप बहुत फेमस रही है और कई सारे कंडेला के साथ वाद विवाद और अच्छी बातें जुड़ी हुई हैं, परंतु उसे दरकिनार करते हुए हम बात करते हैं तेजस इंटरनेशनल स्कूल की। कंडेला गांव के अंदर है और बिल्कुल लक्ष्या प्लांट के सामने है, क्योंकि लक्ष्या का मिल्क प्लांट है, उसके सामने ये स्कूल है। हम यहाँ पे स्पेशल इनवाइटी हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं और इस ग्रामीण एरिया के अंदर जो इन्होंने स्कूल ओपन किया है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, आइए मेरे साथ। तेजस इंटरनेशनल स्कूल जैसा मैं आपको बता ही रहा था, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। यहाँ पे जो मतलब ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा है, कंडेला खाप का रोल यहाँ पे है। इस स्कूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो मैडम यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या क्या यहाँ पे है और क्या क्या स्पेशल है। तो मैडम के साथ हम विजिट करते हैं और हम भी देखते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेशल क्या है। मैम प्लीज। यस सर, मोस्ट वेलकम सर। मैडम कहाँ पे विजिट कराना चाहेंगे सबसे पहले आप? Yes sir, this is after our reception area. Yes. This is our corridor where the classes are there. Yes, first of all I want to make you just have the round of the rooms. Like Very this good is morning, our please sit down. 10th class. तो स्मार्ट क्लास में मैम क्या क्या यूज कर पा रहे हो आप? सर हम स्मार्ट क्लास के माध्यम से मैथ को बच्चों को अच्छे से करवा पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके सामने होता है ताकि हर टॉपिक हम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। बेटा मैप वगैरह हो जाता है, इससे हेल्प होती है कुछ स्मार्ट क्लास से? ये डेकोरेशन मैम कैसे हुई कि मतलब इन कैसे हाउस वाइज कंपटीशन? Sir, actually last week we arranged the display board competition house wise, inter house competition. Inter house competition. Yes, and the winner house got the trophy. That is our Amar house. Okay. Second class. This is the room, sir. Students have exhibited their skills. So this is our music and dance room. This is our art and craft room, sir. That is, we are having separate department teacher here. Sir, all the activities, boards that are made by the students, all the things. सभी बच्चों के द्वारा बनाए गए। Yes, चलो projects. ये हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि बच्चों की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। Yes, sir. Like how beautiful they are made, like a dustbin. We have two sections, sir, nursery A and B. So this is our computer lab and our computer teacher.
अच्छा, आपका given the मतलब किस प्रकार का एक्सपीरियंस है कि जैसे अर्बन एरिया में भी आपने काम किया, अभी रूरल Yes, एरिया में हो, yes, एज ए yes. प्रिंसिपल हो, तो आपने की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि जो बच्चे हैं मतलब हमारे, yes तो वो जो रूरल एरिया में हैं हाँ वो ज़्यादा मेहनती हैं, अर्बन एरिया के मेहनती हैं? टेक्निकली देखा जाए ना तो कई बार ये होता है कि हम कहते हैं कि स्मार्ट बच्चे अर्बन एरिया में हैं, yes yes पर रूरल sir एरिया में मेहनती ज़्यादा I हैं। personal think कि जो ये कहा जाता है या ये एक थिंकिंग बन गई है कि अर्बन एरिया के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं या रूरल एरिया के नहीं हैं, दिस इज़ ओनली द डिफरेंस ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू देम, दैट इज़ द डिफरेंस। Facility क्योंकि क्या होता है रूरल एरिया में, क्या होता है कि जैसे बच्चे हैं वो फार्मर फैमिलीज के हैं सर, 80% ऑफ द फैमिलीज आर लेबर क्लास या फार्मर है या तो एग्रीकल्चर, पीजेंट हैं। तो क्या होता है कि इन द लैक ऑफ फैसिलिटीज़, अदरवाइज अगर हम उनके पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल आई फाइंड इन मतलब रूरल एरिया मोर, गांव के बच्चों में पोटेंशियल ज़्यादा है। बिल्कुल सर, मतलब कि अगर हम बात करें ना कि कुछ सीखने की जिज्ञासा, तो वो यहाँ पर ज़्यादा है। कौन कौन से चीज़ ऐसे हैं जो आपने किए आने के बाद है? यस सर, गुड पॉजिटिव क्वेश्चन। हैं, जो रूरल एरियाज के बच्चों को मतलब ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं? Sir, the first thing I have launched here, that is lacking behind spoken English environment. ओके, Yes, as far as myself considered from English background, and my whole you have experience created was English speaking atmosphere yes, or yes, going to create it? I'm doing. You are doing. It is not done yet, but I'm doing my best. तो Okay. I am in the league कि they will get the environment कि जो urban schools को मिलता है वो वहाँ क्यों जाएं? Why the people will go to urban school? And the other thing that I have launched, make the schools housewise, and the models of like music room, art and craft room, वो separation. अपडेट किए आपने? Yes sir. This year I have started कि हर बच्चा स्टेज पर आए, सबसे बड़ी हाँ, बात। और exposure इसी मिले वजह से उनको। मैंने हाउस वाइज क्यों स्कूल को डिवाइड किया, सो दैट हाउस इंचार्ज की ड्यूटी रहेगी कि वो हर बच्चे को स्टेज पर आए, चाहे वो पोएम है, चाहे वो स्टेज पर बोलना है, क्योंकि इट कैन डू द रिमूवल ऑफ हेजिटेशन, कि जो बच्चों के अंदर हेजिटेशन है जब तक वो स्टेज पर आकर बोलेंगे नहीं वो रिमूव नहीं हो सकती सर। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सिर्फ गांव की जो हम माहौल की बात कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ यही हेजिटेशन है सर, एक्सपोजर पे काम चल रहा है। एक्सपोजर पे काम चल रहा है। यस, तो दिस बड़ा इज द थिंग। अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके, बहुत ही जी, अच्छे जी, से सर। आपने एक्सप्लेन किया। Yes, sir. और बिल्डिंग्स तो आपने दिखाई ही, लैब भी दिखाई, उसके Yes, साथ में sir. किड सेक्शन की हमने विजिट की। और हमारे पास मैनेजमेंट के मेंबर हैं, तो श्रीमान कृष्ण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कृष्ण जी, मैं आपसे ना सिंपल सा ही पूछना चाहूँगा कि वैसे तो मैं बिल्डिंग मैडम ने दिखाया है, प्रिंसिपल मैडम ने काफ़ी कुछ मुझे दिखाया है, लैब्स वगैरह की विजिट भी की है। हाँ सर। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मतलब गांव के अंदर क्रिएट किया, तो उसमें मतलब एक क्या मोटिव क्या था इसके बिहाइंड, मतलब आपने क्या सोचा था, ये किस सर- प्रकार से इस फील्ड में घुस गए? सर हमने ये सोचा था, जैसे जो हमारे गांव के बच्चे शहर में जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, ठीक वही है। शिक्षा हम गांव में प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और यहीं पर उनको अच्छी लाइब्रेरी। मतलब एक मोटिवेशन तो ये था कि जो गांव के बच्चे ना शहर में जाते हैं एजुकेशन हाँ, के लिए, सर। वो गांव में ही उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए और Yes, वो सर। अच्छी एजुकेशन ले सकें। Yes, सर। एक मोटिव ये था। हाँ सर। और आपने 2 मंजिल की बिल्डिंग बनाई और काफ़ी मतलब 3-4 एकड़ ज़मीन इसके अंदर कवर की है, तो ये बताइए कि इतना सारा जो आपने इन्वेस्ट किया इसके अंदर पैसा, तो एजुकेशन फील्ड एक ऐसा फील्ड है, खासकर स्कूल लेवल पे बात की जाए और ग्रामीण एरिया के अंदर बात की जाए, तो यहाँ पे रिटर्न की कम उम्मीद होती है, तो उसके बारे हाँ, में सर। आपने क्या सोचा? सर हमारी मैनेजमेंट की यही इच्छा थी कि हमारे गांव से जैसे जो पढ़े लिखे हमारे साथी हैं मैनेजमेंट में मेंबर हैं, जी, उनकी इच्छा थी कि हम भी गांव के लिए कुछ ना कुछ हमारा भी सहयोग हो, और यही सोच के हमने ये स्कूल बनाया था। तो कंडेला खाप भी कहीं ना कहीं आ जाती है। कंडेला खाप मतलब क्या है कि कितने गांव है कंडेला खाप में? सर 28 गांव हैं। 28 गांव है। यस सर। और गांव कंडेला काफ़ी फेमस रहा है, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ हाँ, करते सर। थे, यहाँ काफ़ी मतलब वाद विवाद लड़ाइयाँ भी हो हाँ गई सर। थी। हाँ सर। तो उसके बाद कंडेला मतलब एक नेशनल लेवल पे छा गया, वो हाँ, कंडेला सर। गांव है। तो मतलब जो यहाँ के लोग हैं उनके बारे में मैंने सुना कि भोले लोग हैं, परंतु डिवोटेड बहुत ज़्यादा हाँ, हैं, सर। ऐसा है क्या? हाँ सर। सच्चाई है ये? हाँ सर।
तो कृष्ण जी हमारे साथ हैं और कृष्ण जी ने बताया कि हमारा जो मेन मोटो है ना, मेन मकसद था वो था कि सर्विस सेक्टर में घुसना और सेवा करना, क्योंकि यहाँ के काफ़ी सारे बच्चे ना अर्बन एरिया में जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से सिटी भी कोई दूर नहीं है। जब आए तो आपके मन में ये नहीं आया कि हमारा मेन रोड पे जो हाईवे है इसके बिल्कुल नज़दीक ज़मीन है, फ्रंट इसके ऊपर लग रहा है, लक्ष्य प्लांट बिल्कुल सामने है, कई और इकोनॉमिक एक्टिविटी में दूसरे में घुस जाएँ, जैसे कि पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, भाई मिल्क प्लांट ही है और कुछ इस प्रकार के प्लांट, फैक्ट्री वगैरह, इनमें आने का मन नहीं हुआ? नहीं सर, जैसे मैं भी सर MA BEd हूँ और सर कुछ काम हमें आता ही नहीं था। ओनली बच्चों को पढ़ाने का ही पता है हमें तो। अच्छा। और सर क्या करेंगे? तो एक मूवी में देख रहा था, उसके अंदर एक डायलॉग है, वो बोले कि आप ना ये मतलब आर्कियोलॉजी का काम क्यों करते हो? बोले कि आर्कियोलॉजी का काम इसलिए करता हूँ और कोई काम आता नहीं है। हाँ सर। तो मतलब आपको पढ़ाने का बच्चों का। हाँ सर, बस यही है। और जो हमारे पार्टनर है सर, वो भी इसी फील्ड से पहले जुड़े हुए थे। इसी फील्ड से जुड़े हुए। हाँ, तो मतलब ये निश्चित था कि हमने आना है तो हाँ सर, सर्विस सेक्टर एजुकेशन में ही आना है। जैसे 2008-9 सेशन में मैंने BEd की थी। उस टाइम का जैसे हम पार्टनर सभी मिलते थे, पहले तो पार्टनर नहीं थे लेकिन जान पहचान तो थी। उस टाइम भी हमारा एक आइडिया बना था कि हम स्कूल करेंगे। अच्छा, लेकिन तो लंबी प्लानिंग थी 2008 से लेके 2000। आपने ओपन कब किया है? 2020 में? नहीं सर, ये 2018 में। 2018 में? यस सर। अच्छा, मतलब अभी तो 4 सेशन गए हैं। हाँ सर, चौथा सेशन चल रहा है सर। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सेवा का भाव किसी का होता है तो वो एजुकेशन होता है। आप उसको शिक्षित बना दीजिए। और वैसे भी पता क्या कहते हैं लोग? ये कहते हैं कि यदि आपने भूखे को खाना खिला दिया तो एक बार उसका पेट आपने भर दिया है, परंतु यदि उसने आपको खाना कमाना सिखा दिया तो आप ज़िंदगी भर उसका पेट भर सकते हो। और एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो ज़िंदगी भर किसी का पेट भर सकता है और आपको एक झटके से गरीबी से अच्छी प्लेसमेंट करवा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी आपका। हाईवे के पास आपकी ज़मीन थी, आपने पूरी मैनेजमेंट ने पूरा जोर लगाया, काफ़ी सारा पैसा। आजकल आपको पता है कि घर बनाने में भी करोड़ रुपए लग जाता है। बिल्कुल सर। और इतनी बड़ी बिल्डिंग 2 मंजिल की बनाना, फिर मतलब पूरा स्टाफ को एकमुलेट करना, मैनेज करना, और उसके साथ में बहुत सारी और चीज़ें चाहिए, जैसे लैब क्रिएट करनी है, इसी के साथ में बुक्स आपको चाहिए। और मैं देख रहा था बाहर के बसें, 10-12 बसें आपने इकट्ठी की हैं। तो इतना जो तांजबाज कह सकते हैं ना, हरियाणा के अंदर जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि इतना बड़ा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने क्रिएट किया है, तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगा होगा निश्चित तौर से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो एजुकेशन का बनाया है, गांव के लोगों को भी इस बात का आभास हुआ, भाई उनकी ज़रूरतें थी कि हमारे बच्चों को भी गांव में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले भाई जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला कर सकेगी हर मामले में। आम तौर पे क्या होता था, जैसे पहले जो स्कूल बनते थे उनमें इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं करते थे लोग। हाँ, मतलब एक्चुअल में ना फैसिलिटी पे फोकस बड़ा ही बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना जी, वो बड़ा मायने रखता है किसी भी चीज़ के लिए। बिल्कुल। जो बच्चे, जैसे हमारा गांव आप जानते हो शहर से काफ़ी नज़दीकी है, तो बच्चे ज़्यादातर शहर की तरफ जाना पसंद करते थे एजुकेशन के लिए। तो उनको कंपैरेटिवली ये लगता था कि ऐसा स्कूल यदि गांव में हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लैब्स हों, म्यूज़िक रूम्स हों, लाइब्रेरी हों, सारी फैसिलिटीज़ हों। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारा भी मतलब ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए बस से जाए। पैदल का वो ज़माना नहीं रहा सर पहले जैसा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने मतलब आधुनिक ज़रूरतों को समझते हुए इस बात पर फोकस किया और परमात्मा की दया से और सबके सहयोग से ऐसा इंस्टीट्यूट हम बनाने में कामयाब हुए। इतना सारा पैसा एक्युमुलेट आप लोगों ने मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि फिर मतलब नहीं जी, एजुकेशन? देखो, 2 चीज़ें हैं जी। जो एजुकेशन है उसको बिजनेस बोलना ही मतलब अपने आप में मतलब सही शब्दावली नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, पूंजी की बात करते हैं, उसके 2 ही तरीके होते हैं। या तो हम उसको ऐसी जगह लगाएं, भाई जैसे कोई क्या होता है कि किसी ने शहर में प्लॉट खरीद लिया, उससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता, न ही सोसाइटी में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन स्कूल ऐसा संस्थान है जहां हम बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। मोर देन 600 स्टूडेंट्स आर गेटिंग द एजुकेशन इन दिस इंस्टीट्यूट। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ मोर देन 50 की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है। अच्छा, मोर देन 50 की एम्प्लॉयमेंट जनरेट आपने। दिस इज द गुड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक सेवा भाव ज़्यादा रहता है हमेशा एजुकेशन के अंदर। जो एजुकेशन फील्ड के अंदर जो लोग भी आते हैं ना, मतलब उनको ये तो माइंड क्लियर करके चलना पड़ता है कि भाई हमारी ना सर्विस सेक्टर ये है और सेवा भाव ज़्यादा हमें रखना पड़ेगा। क्या होता है कि आमतौर पर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर बड़ा ज़्यादा होता है। हमने अपने स्कूल के फीस स्ट्रक्चर को बड़ा जेन्युइन रखा है
अच्छा, ताकि मतलब ग्रामीण परिवेश को देखते हुए ताकि हर किसी की पहुंच में हमारा इंस्टीट्यूशन रहे। और इसके साथ साथ जो सैलरी स्ट्रक्चर हमने अपने स्टाफ के लिए रखा है वो भी बड़ा मतलब उचित रखा है, ताकि मतलब किसी को ये ना लगे कि ये एक्सप्लॉयटेशन सेंटर है। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात। शोषण का केंद्र ना लगे। हर मतलब हमारे स्टाफ मेंबर को ये लगता है कि यहाँ से हम अच्छी सैलरी अपने घर लेके जा पाते हैं। जी 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 जी। पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि यह शोषण केंद्र नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फीस हमसे नहीं ली जा रही। तो एक समन्वय बनाना पड़ता है इन दोनों चीज़ों में। जो इंस्टीट्यूट इस समन्वय को बनाने में कामयाब हो जाता है उसकी इमेज सोसाइटी में अलग ही होती है। और परमात्मा की दया से हमने इस चीज़ को हासिल करने में मतलब बड़ी सफलता हासिल की है। बाहर आप कहीं भी पूछोगे समाज में आपको पता चलेगा, सभी टीचर आपको बोलते हुए मिलेंगे जी सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, टाइम से सैलरी मिलती है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। इसी तरह पेरेंट्स भी जी बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी हमने, ठीक है, ग्रामीण परिवेश को देखते हुए, क्योंकि पता है इतने बड़ा इनकम सोर्स ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता लोगों का। तो कई सारी चीज़ें हैं जो पवन जी के साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं, परंतु निश्चित तौर से मैं आपको जो जेन्युइन सी बातें बताना चाहता हूँ ना कि पवन जी हमें जो बता रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो थ्योरी है ना इस मैनेजमेंट की, वो ये थ्योरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कम से कम मतलब एक जेन्युइन फीस के आधार पे हम एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें और बच्चों को दे सकें, और उसी के साथ में स्टाफ को टाइम पे सैलरी, अच्छे स्टाफ को हायर करना, ये मकसद है। सर पवन जी, इसके साथ में फ्यूचर प्लान आपके क्या हैं? देखो जी, फ्यूचर प्लान ये हैं, जैसे अभी हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ और हैं जो हम क्रिएट करना चाहते हैं जी स्कूल के लिए। जैसे बीच में 2 कोरोना का टाइम रहा, लगातार 2 साल कोरोना, उसने प्लानिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब हमारा मतलब प्लानिंग को किया है, और वो फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब, हाँ फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब, पूरे इंडिया, पूरी मतलब वर्ल्ड ही डिस्टर्ब हुआ। तो नेचुरली ऐसा कोई नेचुरली है कि हमारी यूनिट भी डिस्टर्ब, सभी डिस्टर्ब हुए, इसमें कोई दो राय नहीं मान लो जैसे, ठीक है। तो हम स्पोर्ट्स के लिए एक अलग यूनिट हमारी स्थापित करने का विचार है भविष्य में। हम चाहते हैं कि आधुनिक जो जरूरतें हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि खेलने में बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि हमारी एक स्पोर्ट्स की यूनिट इसी साल के आखिर में या जल्दी से जल्दी हम उसको बनाएंगे। और थोड़े से रूरल एरिया के अंदर कैपेसिटी बच्चों की ज़्यादा होती है ना? हाँ जी, खेलने की बिल्कुल जनरली दूध दही का खाना होता है। नेचुरली वो घर में भी वैसा इन्वायरमेंट होता है, कोई ना कोई खिलाड़ी घर में मिल ही जाता है अपने हरियाणा में। तो नेचुरली वो बच्चे उनसे भी इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं कि हम तो खेल की तरफ भी मुँह करेंगे जी। और नेचुरली हरियाणा ने इस बात को साबित भी किया है पूरी इंडिया में। हाँ बिल्कुल साबित किया है कि सारे हमारे जितने मेडल होते हैं ना उसके अंदर 40 to 50% तो हरियाणा के लिए बिल्कुल तो वो एक छाप है अलग से और बहुत ही बेहतरीन है। तो इसलिए हम स्पोर्ट्स में और करेंगे तो और बेहतरीन है। तो पवन जी, बड़ा अच्छा आपके साथ यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। तो आपने कई सारी चीज़ें बताई और कई सारी बातें ये भी बताई कि ग्रामीण परिवेश के अंदर किस प्रकार से हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और उन लोगों का ना दिल जीत सकते हैं, क्योंकि सेवा भाव से ही दिल जीता जा सकता है। ऐसी बात तो है नहीं कि आप किसी को आप एक्सप्लॉइट करोगे और वो आपके गुण गाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ पेरेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं, हम उनकी भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं जी, जैसा भी मतलब हमसे, हाँ जैसा भी हमसे बन पाता है हम उनकी भी हेल्प जरूर करते हैं, ताकि बच्चा मतलब वो फील ना करे, भाई उनको चाहता है बच्चा हमारा बीच में पढ़े, कोई नहीं, अच्छी बात है जी, पढ़ा। तो दोस्तों ये है तेजस इंटरनेशनल स्कूल और ये पड़ता है कैथल और जींद हाईवे के ऊपर, बिल्कुल लक्ष्य मिल्क प्लांट के बिल्कुल सामने है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मिले पवन सर से, ये मैनेजमेंट का मेंबर हैं। श्री कृष्ण जी से हम मिले थे, वो मैनेजमेंट का मेंबर हैं। बहुत अच्छा हमें यहाँ पे लगा। आप भी कभी यदि यहाँ से गुजरते हैं तो ज़रूर इसकी तरफ एक बार नज़र उठा के देखिएगा, विजिट इसकी कीजिएगा। और मैं ये भी पवन जी से गुजारिश करूँगा कि यदि कोई पेरेंट्स वगैरह और कोई हमारा व्यूवर्स यदि यहाँ पे देखने के लिए आता है तो उनका हमेशा स्वागत रहेगा, कीजिएगा, उनका सम्मान जरूर कीजिएगा। तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू। इस संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद सर।